हरे कृष्ण एवरीवन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो शुरू करते हैं। हमने कहाँ पे, कल हमने स्नान यात्रा के बारे में बात करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं जो हम उस दिन पढ़ा था। एक भक्त का भगवान की कृपा विभिन्न माध्यम से द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जो भक्त है वो भगवान की कृपा जो है डिफरेंट माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और वो डिफरेंट माध्यम क्या है? अ, इसमें से सम्मिलित है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु क्यों, कौन होते हैं? जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, या हम जिसको कहते हैं हमारी गट फीलिंग, यार मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, या जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। तो ये क्या होता है? ये चैत्य गुरु हमसे बात करते हैं, हमें इंडिकेशन देते हैं। कई बार कई चीजों का हमें पता चल जाता है, यार बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, मैं ये काम नहीं करता। वो कौन होता है? वो चैत्य गुरु है। परंतु चैत्य गुरु का काम सिर्फ आप लोगों को ऐसे प्रोटेक्ट करना नहीं होता। चैत्य गुरु का काम ये भी होता है कि वो आप, यदि आप थोड़ा सा भी सिंसियरिटी दिखाएं, थोड़ा सा भी अपने प्रबल इच्छा दिखाएं कि आपको हरि नाम करना है या स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलना है, तो चैत्य गुरु जो है अंदर से बैठ के आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो है कि ऐसा कार्य करना है, आपको गुरु कौन से चुनने हैं। सो ऑल दीज डिसीजन मेकिंग्स जो करते हैं वो चैत्य गुरु आपके लिए करते हैं, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए। और फिर आपके आते हैं शिला प्रभुपाद। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एज सुन एज वी एंटर इस्कॉन, शिला प्रभुपाद बिकम्स अ शिक्षा गुरु, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, और उन बुक्स का बेसिस क्या है? वो शिला प्रभुपाद ने लिखी है। सो देन एज सुन एज वी एंटर इस्कॉन, तो शिला प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। उनके ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस पे पूरा स्ट्रक्चर बना है इस्कॉन का। And that's why we follow GBC also, because there is no difference between governing body commission and Srila Prabhupada. ठीक है। Then we have Guru Parampara. We have our acharyas, we have, हमको क्या कहते हैं इस्कॉन में? गौड़ियास आर क्या कहते हैं? वी आर रूप अनुगास। हम रूप गोस्वामी के अनुज हैं, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो हमारी जो और हमें कृपा कहाँ से मिलती है? हमारी पूरी आचार्य की जो पूरी चेन है, गुरु की परंपरा है, फ्रॉम ब्रह्मा मध्वा चैतन्य गौड़िया संप्रदाय जो है, उसका पूरे जो गुरुओं की चेन है उससे हमें कृपा मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब शिला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड जाके प्रचार करो, आप सबको वहां पे जाके बताओ। उस समय शिला प्रभुपाद के पास इतना धन नहीं था, दरिद्रता में थे। वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपवा रहे थे, उनको पता नहीं था कि कैसे वो जा पाएंगे, पर अंदर एक अग्नि लगी हुई थी कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। राधा दामोदर टेम्पल में एक कमरा 10 रुपए के, 5 रुपए के किराए पे लेके वो रह रहे थे उस समय। और उस कमरे में टूटी फूटी चारपाई थी, पेंट भी नहीं था, प्लस्तर भी नहीं था, और अब पंखा। आज आप वहां पे जाके देखेंगे तो वो रूम बहुत ही सुंदर बन गया। वहां पे शिला प्रभुपाद का एक विग्रह भी बैठे हुए हैं, और सामने ही उसके किचन भी है, अगर आप राधा दामोदर टेम्पल जाएंगे। और प्रभुपाद की जो खिड़की थी ना, वहां से रूप गोस्वामी की जो रूप गोस्वामी की जिसको कहते हैं समाधि थी, रूप गोस्वामी की समाधि थी। तो हर रोज रात को शिला प्रभुपाद ना उस खिड़की में से रूप गोस्वामी को देखते थे और रोते थे। अरे
रूपा मैं कैसे जाऊंगा? ओ रूप गोस्वामी प्लीज मेरी मदद करो। मुझे अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। मैं कैसे विदेश जाऊंगा? कैसे मैं प्रचार करूंगा? मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। और उस समय रूप गोस्वामी लिटरली उनसे बात करते थे। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों ने कान लगा के सुना है। रात को 1-1 2-2 बजे की ये बात है। प्रभुपाद ऐसे रो रहे होते थे तो एक व्यक्ति वहां पे जैसे उसको उस समय लूज मोशन लग गया था। ही वॉज अ एलएम किंग। उसको लूज मोशन लग गया था और वो उसको उस दिन बहुत टॉयलेट जाना पड़ रहा था। तो वो रात को 1 या 2 बजे भी उठा और वो देख रहा है शिला प्रभुपाद रो रहे हैं। उन्होंने कहा वो बेचारे स्वामी जी, परंतु एकदम से उसको दूसरी आवाज सुनाई दी। उसको लगा शायद भ्रम हो गया, तो उसने ऐसे कान लगा के सुनने का प्रयास किया। एंड रूप गोस्वामी वो स्पीकिंग। रूप गोस्वामी कह रहे थे कि डोंट वरी, हम सब जो हैं, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम श्रीमद् भागवतम को लेके जाओ, पूरी आचार्य परंपरा तुम्हारे साथ जाएगी। तुम वरी मत करो, बस तुमको बोलना है और बाकी सारा काम हम देख लेंगे। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एंड सो हाउ वी गेट द, इफ वी हैव सम काइंड ऑफ अ सिंसियरिटी, अगर हम बहुत सिंसेयर कोई भी कार्य करते हैं तो ऑफ कोर्स ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, है ना। हमें वो कृपा मिलती है चैत्य गुरु में, प्रभुपाद के रूप में, और और पूरी जो हमारी गुरु परंपरा है उसके रूप में। ठीक है। और कहाँ से मिलती है हमें कृपा? एक दीक्षा गुरु से। एक दीक्षा गुरु तो देखिए हमारा जो भी पूरे उसका भार जो है वो हमारे दीक्षा गुरु उठाते हैं। सो आज मैं अभी एक लेक्चर सुन रही थी गौर गोविंद महाराज का भी, बस थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी। उस लेक्चर में गौर गोविंद महाराज ये कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने माता पिता के गोदी में आके स्टूल और यूरिन पास कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो माता पिता उनको उठा के फेंक नहीं देते। माता पिता उनको क्लीन करते हैं, उनको पॉटी ट्रेन करते हैं और उनको फिर से कहते हैं चलो, लेकिन वो बच्चा फिर से वही करता है। तो दीक्षा गुरु क्या करता है कि दीक्षा गुरु जब भी शिष्य लेता है और अग्नि के समक्ष शिष्य जो है 16 माला का व्रत और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने का व्रत लेता है, प्रॉमिस करता है, और यदि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो क्या है कि शिष्य इज लाइक पासिंग स्टूल एंड यूरिन ऑन गुरुज लैप। ये उस प्रकार से गंदा है। पर गुरु क्या करे, वो त्याग दे के, वो अपनी गोदी हटा दे के शिष्य को वंचित कर दे? नहीं, गुरु उसको समझाता है, उसको फिर शिक्षा देता है। पूरा दारोमदार जो है दीक्षा गुरु के हाथ में है। आज आज हमें गोलोक वृंदावन जाना है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर दीक्षा गुरु टू टेक अस, बट एट द सेम टाइम इट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। शेयरिंग चलता है यहाँ पे, क्योंकि यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो गुरु कैसे करेगा? गुरु हमारा क्लास टीचर की तरह है जो हमारे पेपर में नंबर देगा, है ना। गोलोक वृंदावन के जो है जो सिपाही हैं, जो द्वारपाल है, वो आउटसाइड एग्जामिनर है जो आते हैं। तो गुरु जो होता है, शिष्य नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत अच्छा कार्य किया, इसने पूरी जिंदगी ये किया है, ऐसे ऐसे तारीफ करता है गोलोक वृंदावन के द्वारपालों के सामने। तभी वो द्वार खोलते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है, इनका क्लास टीचर ऐसा कह रहा है। गुरु आपकी सारी असाइनमेंट्स दिखाता है कि देखो इसने ये कार्य किया, ऐसा किया, कृष्ण के लिए एंजाइटी ली, वो कार्य सब कार्य किए। गुरु ये आपको सब दिखाता है। लेकिन यदि हम कोई कार्य ही नहीं कर रहे तो टीचर के पास दिखाने के लिए क्या होगा? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स येस और नो। ओके। ओके नाइस। सो और कहाँ से हमें और हमें कहाँ से मिलता है, क्या कहते हैं, कृपा मिलती है अन्य शिक्षा गुरु से। जो डिफरेंट और शिक्षा गुरु होते हैं उनसे भी हमें जो कृपा मिलती है। अब शिक्षा गुरु क्या होते हैं? गुरु महाराज को तो समटाइम्स गुरु महाराज बिकम्स वेरी अप्रोचेबल नहीं है क्योंकि उनके इतने सारे शिष्य हैं। लेकिन जब हम इस्कॉन जाते हैं तो हम इस्कॉन में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। कुछ उनसे हम कुछ सीखते हैं, उनके मूड को शेयर करते हैं। अभी जो भक्ति होती है ना, भक्ति का टेस्ट
एक्चुअल टेस्ट क्या होता है, आप लोगों के बीच में आता है। अकेले जो करते हैं ना, वो आप एक टाइम पे आके बोरिंग हो जाता है, मन नहीं करता, कौन देख रहा है माला, कैसे माला हो रही है। एक हाथ में माला हो रही है, एक हाथ में फोन चलता है, एक हाथ में माला है, सामने टीवी चल रहा होता है, एक हाथ में माला है, सामने लैपटॉप होता है, एक हाथ में माला है, तो कई तो मोमोज भी खा रहे होते हैं उसमें ही। सो ये क्या है, अब माला हमें लेफ्ट हैंड का बहुत अच्छे से यूज करना सिखा देती है, क्योंकि राइट हैंड में तो माला चल रही होती है। सो द बेसिक थिंग क्या है कि भक्ति जो होती है आपके संग में होती है। उसको प्रॉपर रेलिश जो करना होता है, उसका जो प्रॉपर आपको टेस्ट लेना होता है, वो क्या होता है, वो संघा में आता है। अगर आप किसी के संग में हैं तो तभी आप भक्ति को प्रॉपरली, उसका टेस्ट जो है, आप रेलिश कर पाते हैं ना। सो अभी मैं बताती हूँ, चैतन्य महाप्रभु थे अभी, एक इंटरनल रीजन उनका क्या था, राधा रानी के भाव तत्व को समझने आए थे, उसको रेलिश करने आए थे, उनको टेस्ट करने आए थे। अभी चैतन्य कृष्णा ने क्या देखा, श्रीमती राधा रानी उनकी कितनी भी सेवा करे, वो और प्रसन्न होती हैं। और कृष्ण जो है सेवा लेके भी उतने प्रसन्न नहीं हो रहे जितना श्रीमती राधा रानी सेवा करके हो रही हैं। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए वो आए एज चैतन्य महाप्रभु। और वो चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में तो आ गए वहां पे। अब उनको वो राधा तत्व टेस्ट करना है, तो किसके साथ करे। तो उन्होंने राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, इन दोनों के साथ वो गुइया, बहुत कॉन्फिडेंशियल राधा तत्व को टेस्ट किया। ठीक है। और जब उन्हें सिद्धांत डिस्कस करना है, तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का सहारा लिया, कि सार्वभौम भट्टाचार्य आए। और जब उनको इंस्ट्रक्शंस देना है कि बुक करो, बुक्स होनी चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कृष्ण की गुप्त लीला स्थली जो है वृंदावन में फिर से उजागर करो, तो ये सारी बातें उन्होंने किससे करी, ये सारी चीजें शट गोस्वामी द्वारा किया गया। सो आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के साथ उन्होंने एक भक्ति का रस, भक्ति के नवदा भक्ति के कितने अंगों का आस्वादन किया, अकेले नहीं किया। है ना, जो गुह्या तत्व था वो स्वरूप दामोदर जो कि ललिता सखी है, और राय रामानंद जो कि विशाखा सखी के रूप में है, विशाखा सखी है गोलोक से आई हुई, जो राय रामानंद के फॉर्म में है। उन्होंने वहां पे डिस्कस किया राधा रानी का गुह्या तत्व। और बाकी जो जनरल पब्लिक थी, बाकी जो कॉमन पीपल थे, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने क्या रलिश किया, हरि नाम संकीर्तन। कि चलो हरि नाम करते हैं, सड़कों पे जाओ हरि नाम करो, शिवा सांगन में हरि नाम हो रहा है। सो जो भक्ति होती है, वो जो टेस्ट होता है वो, आज हम क्यों इकट्ठे 9:30 से 10:30 बैठते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारे अंदर भी एक स्पिरिचुअल कंपटीशन चल रहा है, अरे यार उद्धव अटेंड कर रहा है तो मुस्कान को भी करना पड़ेगा, अनिकेत कर रहा है तो अभिषेक को भी अटेंड करना पड़ेगा। है ना, अरे उसने सारी क्लास कर ली, मेरा तो रह ही जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। और फिर क्या होता है, हम सवाल ऐसे पूछते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में वो सवाल नहीं आ रहा होता, पर उसका उत्तर सुन के ऐसा लगता है कि हम और आगे बढ़ सकते हो, वाओ इसका मतलब ये भी था, वाओ। सो जो वो वाओ फैक्टर आता है ना, वो संज्ञा में आता है। तो इसीलिए हमें जो और कृपा मिल रही है, वो हमारे शिक्षा गुरु से मिलती है, हमारे वैष्णव भाई और वैष्णव बहनों से, गुरु भाई और गुरु बहनों से मिलती है। तो जो हम टेम्पल जाते हैं, टेम्पल जाना इम्पोर्टेंट और वैष्णव संगा करना इम्पोर्टेंट इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम उनके आचरण से, उनके विचरण से ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। और कहाँ से हमें कृपा मिलती है, हरि नाम से, हरि नाम प्रभु से हमें कृपा मिलती है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, वो इतना हमारे हृदय का शुद्धिकरण कर देता है कि हरि नाम करते 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 हम इतने प्योर हो जाते हैं कि हम जो है आगे सतोगुण में प्रेजेंट हो जाते हैं, कि ये हमारा टिकट है, बेसिकली दिस इज अ टिकट टू हमारा गोलोक वृंदावन जाने का। तो उससे हमें कृपा मिलती है। और कहाँ से मिलती है, शास्त्रों से। जितना भी हम शास्त्र का ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे हमें कृपा मिलती है। एवं भक्ति के 9 अंग से, जो नवदा भक्ति है, हाँ, कीर्तन क्या है, स्वर्णम, अर्चनम, जो भी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो उद्धव। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम पाद सेवनम अर्चना मंदम दास्यम सत्यमाते निवेदनम। वेरी गुड।
ये नवधा भक्ति के 9 अंग हैं। इनसे भी हमें जो है कृपा मिलती है। और भगवान की कृपा इन सभी तक सीमित नहीं रहती, और भी हमें बहुत सारी चीजों से ये कृपा मिलती है। और भी चीजें हैं, जब हम इस्कॉन जाते हैं, जब भी हम टेम्पल जाते हैं, जब भी हम भक्तों का संग करते हैं, तो हमें और कृपा मिलती है। तो आप देखेंगे जितने भी शुद्ध भक्त हैं ना, मरण सार पे भी होते हैं, वो कहते हैं अरे मैं कितना पतित हूँ, मैंने हरि नाम नहीं किया, प्रभु मेरी बस एक ही प्रार्थना है, अगली बार भी मुझे शुद्ध वैष्णवों का संग देना ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। है ना। व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर? आप बता सकते हैं सबसे बड़ा खतरा हमारी लाइफ में क्या है? सबसे बड़ा खतरा जिससे हमने डरना चाहिए? क्या हमारा बॉस? क्या हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम? क्या हमारा सास प्रॉब्लम? क्या हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम? क्या हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो जाते हैं? तो सबसे बड़ा जो खतरा एक ह्यूमन लाइफ को है वो क्या है? एनीवन? कोई चैट बॉक्स में टाइप करेगा, कोई बताएगा सबसे बड़ा खतरा क्या है? हरि नाम से विश्वास उठना भक्तों फॉर के अ संग से डिवोटी। दूर। श्रेयस कह रहे हैं। हाँ उद्धव तुम बोलो। भक्तों के संग से दूर हो भक्तों के संग से दूर हो जाना। जतिन कह रहा है, जतिन टू कह रहा है मौत। मौत मतलब मौत तो सबको ही आती है, जानवर को भी आती है, ह्यूमन को है। थोड़ा उसको डिस्क्राइब करो, कैसी ह्यूमन ह्यूमन लाइफ को क्या खतरा है एक्सक्लूसिव? मौत तो एनिमल्स को भी आती है, चींटी को भी आती है, पक्षी को भी आती है। एक्सक्लूसिव जो डेंजर क्या है? मुस्कान, अनिकेत, अभिषेक, दूसरा वाला जतिन, एनीवन? सबसे बड़ा खतरा जो ह्यूमन लाइफ को है वो है कि जब हम अपना ह्यूमन बर्थ वेस्ट कर देते हैं और हम डिग्रेड हो जाते हैं, हम दूसरी योनि में चले जाते हैं, हम 84 लाख योनियों में फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि ह्यूमन बर्थ पाके भी आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट डेंजर। हाँ, मानव देह को भौतिक भोगों में लगा देना और उसके उपरांत मृत्यु तो आएगी, और मृत्यु पाके उसके उपरांत जो है आप जो है लोअर स्पीशीज में चले गए। तो ये सबसे बड़ा जो खतरा होता है ये होता है ह्यूमन लाइफ डिग्रेडिंग। ह्यूमन बर्थ से आप डिग्रेड होके दूसरी स्पीशीज में चले गए, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक व्यक्ति था जिसने पैसा खर्च करके अपने आप को कुत्ता बनाया, अपनी स्पाइन तोड़वा ली, वो कुत्ता बन गया। इतना पैसा उसने लगाया, अब वो कुत्ते के फॉर्म में बोर हो गया, अब उसे भालू बनना है। बहुत सारे लोग होते हैं इतना सर्जरी करा कर उनके किसी और के तरह दिखना चाहते हैं, किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखना चाहते हैं। और उसके उपरांत वो एक लेडी थी, उसने ऐसा कि मेरे को इसकी तरह दिखना है, वो कर दी। अब वो देख देख के शीशे में बोर हो गई, अब वो पैसा और लगा रही है ताकि वो जैसे पहले दिखती थी वो वैसी बन जाए। सो ये देखिए, ये फितूर होते हैं, ये दिमागी फितूर होते हैं। और अगर हम इन्हीं फितूरों में लगे रहेंगे तो हमारा जो ह्यूमन बर्थ है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक उद्धव कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो बोलता है मुझे स्नेक बनना है। तो दिस इज नॉट दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, मेनी पीपल हैव सच विशेस। बहुत सारे लोगों की ये विशेष है। जैसे नागिन सीरियल आ गया तो उनको सांप इच्छाधारी नागिन बनना है ना, कभी कुछ हो गया। हाँ, ये भी जतिन भी ये कह रहा है कि आई बॉल्स में इंक फिल करा लेते हैं वो टैटू बनाने के लिए, जीभ के 2 हिस्से कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये आजकल भौतिक जगत में ह्यूमन, ये फितूरों के ऊपर आपका ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो जाता है। और मृत्यु देखिए, आज भी हमने जो अहमदाबाद में एयरप्लेन क्रैश हुआ, दैट आई स्टार्टेड विद द क्लास, वो लोगों के कितने डिजायर्स थे, देवर सिटिंग स्मूथली ना कि अब हम फ्लाइट में चढ़ गए हैं, अभी 10 घंटे के बाद हम लंदन पहुंच जाएंगे। कितने सारे लोग थे, है ना, देवर स्मूथ एयर होस्टेसेस। हाँ मम्मी मैं आपसे अभी वहां लैंड करके बात करूंगी। या एक जो 2 व्यक्ति ने इंग्लैंड के लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी डाली की, है ना, कि ओ गुड बाय इंडिया, एंड इट वाज नॉट गुड बाय इंडिया, इट वाज गुड बाय लाइफ। है ना, कितने हम स्मूथली होगा। कब हुआ माता जी? ये आज 1:30 हुआ है, अहमदाबाद से जस्ट फ्लाइट उठी थी, वो पूरा एयरबोर्न नहीं हो पाई, और वहां पे डॉक्टर्स का हॉस्टल का मेस में वो एयरप्लेन सीधा वहां पे उस पे गिरा जहाँ पे
बहुत बच्चे जो थे खाना खा रहे थे, वो डॉक्टर्स का मेस था, है ना, डॉक्टर्स का जो कैफेटेरिया था वो था। और इतना ज्यादा बड़ा धमाका हुआ 30 सेकंड में, वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज पे हुआ है, कैप्चर हुआ है। 30 सेकंड के बीच में लोगों की जिंदगी जिंदगी और मौत का खेल हो गया जी। वो मर गए लोग इतने सारे, 240 तो उस प्लेन में थे लोग, और वो 240 लोग वहां पे उनका मृत्यु हो गया। और वो क्या क्या सोच के बैठे होंगे। अभी उन्होंने कहा होगा 10 घंटे का फ्लाइट है, चलो अभी हम बैठ जाते हैं, सो लेते हैं, लेकिन 30 सेकेंड्स। पायलट ने मेडे मेडे का भी बोला, मेडे का सिग्नल देना इस लाइक की बहुत बड़ा सिग्नल कि भाई द प्लेन इज इन लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। हाँ, एरोप्लेन तो कुछ नहीं है। उद्धव कह रहा है एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में नाचते नाचते वीसी की एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है कितने सारे लोगों को। पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक 21 साल का, 19 साल का था या 21 साल का लड़का जो था, वो गरबा करते करते उसकी मृत्यु हो गई। गरबा था नवरात्रों में, वो गरबा करते करते कर रहा है गरबा, और एकदम से वो मुंह के बल गिर गया और पता चला मृत्यु हो गई। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक व्यक्ति जो है वो अपनी उसमें गया, क्या कहते हैं, रिटायरमेंट पार्टी में, रिटायरमेंट पार्टी का लोगों का स्पीच सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो गई। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल सो अनप्रिडिक्टेबल, द डेथ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो जितना भी समय मिला है उसको हमें कंप्लीटली यूटिलाइज करना है। हमें पता है कि भौतिक जगत जो माया है वो हमारे लिए बहुत कंपटीशन रखा हुआ है। उसने हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसी चीजों में फंसा रखा है। लेकिन फिर भी प्रयास करो, कृष्ण आपकी सफलता के ऊपर नंबर नहीं देते, आपकी सिंसियरिटी पे नंबर देते हैं। कृष्ण देखते हैं कि ये तड़प रहा है पर फिर भी ये अपनी साधना नहीं छोड़ रहा, इसको काम जो है बहुत अंदर से निचोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको काबू करके हरि नाम ले रहा है। इसको क्रोध आ रहा है, इसकी परिस्थिति बहुत खराब है, इसके घर में परिस्थिति बहुत खराब है, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत खराब है, ये बहुत मुश्किलों में, उसके बाद भी ये हरि नाम नहीं छोड़ रहा। कृष्ण आपकी सिंसारिटी पे नंबर देते हैं, इस पे नहीं देखते कि आपका कितना अच्छा जपा हुआ या क्या हुआ। जब तक आप हरि नाम की माला पकड़े हुए हो ना, तो आप कृष्ण को पकड़े हुए हो। यदि आपने हरि नाम छोड़ दिया, यदि 16 माला छोड़ दी, यदि भगवान कृष्ण को त्याग दिया, श्रीला प्रभुपाद को छोड़ दिया, फिर तो जो बिगेस्ट डेंजर है, जो ह्यूमन बर्थ का, जो हमारे डिग्रेडेशन है, उसकी तलवार जो है हमारे सर पे लटकाई हुई है। श्रीला प्रभुपाद प्रत्येक इस्कॉन सदस्य के लिए पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इन सहयोगी तत्वों के अंतर्गत श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक का आचार्य होने के कारण इस्कॉन के सभी सदस्यों के लिए पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन के सदस्य सभी पीढ़ियों के प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, चाहे किसी भी पीढ़ी से हो, वो उनको श्रीला प्रभुपाद का फर्स्ट आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रभुपाद की पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवा एवं उनकी इस्कॉन सोसाइटी के माध्यम से वे श्रीला प्रभुपाद के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं, और वे सभी इसी के अधिकारी हैं। तो व्हाट हैपन कि हम श्रीला प्रभुपाद के साथ क्या करते हैं, हम जैसे ही इस्कॉन में आते हैं, जैसे ही हम प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, जैसे ही हम ये सारी चीजें करते हैं, तो हमारा जो है एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल संबंध जो हो जाता है श्रीला प्रभुपाद के साथ। अब हम नए अध्याय पे पहुंच गए हैं। इस अध्याय का है कि एक प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या है और गुरु का चयन कैसे करें। आप एक गुरु को कैसे ढूंढ रहे हैं। अब आपने ये एक लिखना है कि आप अपने गुरु में क्या क्या ढूंढ रहे हैं। आपके गुरु महाराज, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। आपने 4 पॉइंटर्स में बताना है कि आप अपने गुरु में क्या क्या ढूंढ रहे हैं। और हमने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया कि एक प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, उसका हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। अभी जो क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज इंडिविजुअल उद्धव अपने गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं। आप एज एन इंडिविजुअल जतिन अपने गुरुओं में क्या ढूंढ रहे हैं। मुस्कान आपको, लाइक मुझे अपने गुरु महाराज को बहुत ब्रेव देखना था, मेरे गुरु महाराज बहुत ब्रेव हैं, और मेरे जो सच में गुरु महाराज हैं, शिला
जयपताका स्वामी गुरु महाराज, वो सच में बहुत ब्रेव थे। इवन फ्लड्स आता था तो भी वो नाव लेके फ्लड्स के बीचों बीच, बिल्कुल जहाँ आदिवासी एरिया थे, जिन गांवों को अप्रोच गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी, वहां पे वो फूड प्रोवाइड करते थे। वो इतने स्ट्रांग थे। ही वॉज लाइक अ सुपर हीरो फॉर मी। तो मेरे को ना हमेशा एक ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहिए था जो सुपर हीरो। ठीक है। सो अभी मेरा पति तो सुपर हीरो नहीं है ना, तो फिर आई वांटेड माय गुरु टू बी अ समवन सुपर हीरो, ताकि मैं उनको देख सकूं, उनसे वो इंस्पिरेशन ले सकूं कि लाइफ कितनी भी, जिसको कहते हैं लाइफ कितनी भी झंड क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी आपको जो है ना, एक ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको आपको वो स्ट्रेंथ दे। सबका वीक पॉइंट आता है, सब कमजोर पड़ते हैं, सब पिल्लों में सर रख के रोते हैं, सब शावर ऑन करके रोते हैं, सब ब्रश करते हुए शीशे के आगे रोते हैं। तो आई एम नॉट डिफरेंट टू दैट। पर मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए था मेरी लाइफ में जो मेरे को वो इंस्पिरेशन दे कि लाइफ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, देर देर शुड बी समवन। मतलब हाँ, जतिन अकेले में भी रोते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई तो हमारा आइडल होना चाहिए, कोई तो हमारा सुपर हीरो होना चाहिए ना, कि जिसको देख के हम जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर सके। और ये माया, ये जगत बहुत डिफिकल्ट है लिव करना। अभी आप लोग 21 22 16 17 साल के बच्चे हो, जैसे जैसे और बड़े होगे, जैसे जैसे आप रियल लाइफ में और जाओगे, तो लाइफ का स्ट्रगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको फेस ऑन करने के लिए मुझे ऐसा गुरु चाहिए था जो बहुत स्ट्रांग हो। और मेरे गुरु महाराज की जब मैं जीवनी पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, तो उनकी लीलाएं मैं सुनती हूँ, वो स्ट्रेंथ जो होता है वो मेरे को इंस्पिरेशन देता है। अभी भी जितना भी अभी उनका इतना मेडिकल इश्यूज चल रहा है ना, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और स्टिल उनसे पूछो महाराज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वो कहते हैं आज शाम को मैं चैतन्य चरितामृत पे क्लास नहीं दे पाया ना, चैतन्य चरितामृत के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल नहीं पाया, दैट इज माई बिगेस्ट ट्रबल। सो विद दिस प्लीज ज्वाइन द सेकेंड लिंक। आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर।